वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। आप सभी का शोभित अग्रवाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में इससे पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो जाकर देख लेना। ये सभी कंपटीशन के जो एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल है, और साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस किस तरीके से हम इंटरचेंज करेंगे। और इससे पहले यही रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और ये मेरे नोट्स से है मटेरियल जो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे फॉलो करेंगे तो वहाँ पर इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये पार्ट 4 है, और इससे पहले कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो आज जो टॉपिक है आप सभी के स्क्रीन के सामने है, आप देख सकते हैं। इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जो हमारे हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, हृदय के संवेगों को व्यक्त करते हैं, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क का भी यूज़ किया जाता है। तो हमारी भावनाओं को जब बताया जाता है किसी भी वाक्य के द्वारा, तो वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि कभी कभी हमारे बड़े बुजुर्ग जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें शाबाशी दे देते हैं, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। या हम कभी दुख होते हैं, अरे मेरा तो ये नुकसान हो गया। तो ये अरे और शाबाश जो इस तरीके के जो शब्द होते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी होते हैं, साथ ही ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी बनाते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर आपके सामने आया, आप किस तरीके से असर्टिव में बदलेंगे, या आपके सामने असर्टिव सेंटेंस आया, किस तरीके से आप उसे एक्सक्लेमेटरी में बदलेंगे, वही यहाँ पर रूल में हम देखेंगे। सबसे पहले रूल है, देखिए क्या है। असर्टिव सेंटेंस आपको बेसिकली समझना होगा कि कर्ता क्रिया कर्म का जब एक फॉर्म बनता है तो वो होता है असर्टिव सेंटेंस। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है व्हाट या हाउ से, व्हाट या हाउ से, हम कई बार बोल देते हैं, देखो कितना सुंदर फूल है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। हम बोलते हैं कई बार कि व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, कितना सुंदर फूल है, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इट इज़, है ना, हाउ इंटेलिजेंट यू आर। तो ये जो शब्द हैं हम बोलते हैं व्हाट और हाउ से कभी कभी वाक्य स्टार्ट होते हैं। तो असर्टिव जब बदलते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम रखते हैं इन्हें। तो इसका जो स्टेप सेकंड होता है वो क्या होता है, व्हाट या हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब आया हुआ है तो व्हाट और हाउस के बदले हम वेरी का प्रयोग करेंगे। और कई बार व्हाट के बाद नाउन का प्रयोग होता है, तो हम व्हाट के जगह हम फिर ग्रेट फाइन लवली अकॉर्डिंगली हम यूज़ कर लेंगे, जो भी हमें सुटेबल लगेगा। आपके सामने एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य है, व्हाट ए प्रीटी फ्लावर इट इज़। तो प्रेटी क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो हमने वेरी का यूज़ कर लिया है। इट इज़ ए वेरी प्रेटी फ्लावर, यह बहुत सुंदर फूल है। तो ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य था। और इसी तरीके से व्हाट ए फूल आर यू। तो फूल क्या है, फूल एक तरीके से एक नाउन के रूप में हम यूज़ कर लेते हैं। व्हाट ए फूल आर यू, तुम एक मूर्ख हो, तुम एक कितने बड़े मूर्ख हो। तो यहाँ पर क्या है कि ये नाउन के रूप में यूज है, तो हमने ग्रेट यूज कर लिया, यू आर ए ग्रेटफुल। तो याद रखना है, हमें सिक्वेंस वही रखना है, कर्ता क्रिया कर्म का। हाउ स्टूपिड ऑफ मी टू फॉरगेट हर नेम, कितना मूर्खतापूर्ण ये कार्य है कि मैं उसका नाम भूल गया। तो जब अगर हमारे सामने कर्ता नहीं है एक फॉर्म के रूप में, और हम बात कर रहे हैं किसी इस तरीके की बात की जहाँ पर कोई सेंस निर्जीव सजीव की नहीं बन रही है, वहाँ इट का प्रयोग कर लेंगे। और इट इज़ वेरी का यूज़ कर लिया हमने। हाउ के बाद स्टूपिड है, स्टूपिड क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो हमने वेरी का प्रयोग कर लिया। इट इज़ वेरी स्टूपिड ऑफ मी टू फॉरगेट हर नेम। व्हाट ए फॉल, फॉल क्या है, फॉल क्या है, फॉल एक नाउन है, और नाउन जहाँ पर होता है वहाँ पर ग्रेट का प्रयोग करते हैं। इट इज़ ए ग्रेट फॉल, या वेरी ग्रेट आपने लगा लिया, वेरी नहीं भी लगाएंगे तो काम भी चल जाएगा। हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, तो हम वेरी का प्रयोग करेंगे। लड़की है तो इसके लिए कर्ता का सी का प्रयोग किया। सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वह कितनी सुंदर, वह बहुत सुंदर लड़की है। हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल, ये कितनी सुंदर लड़की है, तो सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो कर्ता क्रिया कर्म इनका सीक्वेंस रखेंगे। निर्जीव है तो इट को कर्ता बना लेंगे। अगर हमारे सामने कोई निश्चित कर्ता नहीं आ रहा, अगर निश्चित कर्ता आ रहा है तो हम
कोई सजीव करता है तो हम ही शी यूज़ कर लेंगे। अगर अनिश्चित कोई करता दिख रहा है, हमें इट का प्रयोग करना है वाक्यों को स्टार्ट करते हुए। अगर वाक्य में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखिए वुड दैट, ओ फॉर, इफ़, आई कुड ओनली, ये सब क्या बनाते हैं वाक्य को, ये भी वाक्य को एक्सक्लेमेटरी बनाते हैं। अगर इनसे वाक्य शुरुआत है, इनसे शुरुआत हो रही है, तो असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते समय असर्टिव को आई विश से या तो स्टार्ट करेंगे या आई अर्नेस्टली डिज़ायर से वाक्य को हम शुरुआत करेंगे। ये सभी जितने भी वर्ड्स हैं, ये सभी के सभी वर्ड्स जो हैं ये एक्सक्लेमेटरी बनाते हैं वाक्य को। जब हम असर्टिव वाक्य बनाएंगे तो हम आई विश का प्रयोग करेंगे। आई विश याद कर लेना बस अपने माइंड में, आई विश। जैसे आपके सामने आ गया कि ओ दैट आई वर अ रिच, ओ दैट का मतलब यहाँ पर काश मैं अमीर होता, तो आई विश मेरी इच्छा है कि, तो दैट का जरूर प्रयोग करेंगे इस तरीके के वाक्य में, आई वर रिच कि मैं अमीर होता, मेरी इच्छा है कि मैं अमीर होता। तो ओ दैट आ गया यहाँ पर काश। तो ओ फॉर ए कप ऑफ टी, काश मुझे एक कप चाय मिलती। तो आई विश मेरी इच्छा है फॉर ए कप ऑफ टी, या फिर आप ऐसे ही बना सकते हैं आई विश दैट आई कुड हैव अ कप ऑफ टी, ऐसे भी इसे बनाया जा सकता था। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक और रूल भी आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन्फिनेटिव से स्टार्ट है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो असर्टिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस को इट इज़ स्ट्रेंज प्लस क्लोज प्लस दैट, इट इज़ स्ट्रेंज का यूज करेंगे, दैट करेंगे फिर यूज़, फिर क्लोज का यूज़ करेंगे। क्लोज में हम कर्ता क्रिया कर्म को रखेंगे और फिर क्लोज में सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग हम करेंगे। वाक्य जब आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। टू थिंक ऑफर विनिंग ए प्राइज, टू थिंक ऑफर विनिंग ए प्राइज मतलब कि सोचो कि उसे वो एक प्राइज जीते। तो इसमें भी मन के भाव हैं, वेग हैं, संवेग हैं, वही दिखाया जा रहा है। तो इट इज स्ट्रेंज से वाक्य स्टार्ट करेंगे क्योंकि इन्फिनेटिव से वाक्य शुरुआत है। इट इज स्ट्रेंज दैट, अब हर है लड़की है तो लड़की को कर्ता बना दिया और फिर कर्ता के बाद बताया मैंने शुड का प्रयोग करेंगे, विन और ए प्राइज। इसी तरह टू थिंक ऑफ योर फॉरगेटिंग योर ओन नेम, इट इज स्ट्रेंज दैट, अब योर को हमने कर्ता बना दिया यू और शुड इसके बाद प्रयोग करना है, फॉरगेटिंग को फर्स्ट फॉर्म फॉरगेट योर ओन नेम। अब हम कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे हुर्रे, आहा, ये होता है खुशी के लिए यूज होता है। तो जहाँ पर ये शब्द आएंगे तो इट इज़ जॉयफुल दैट का प्रयोग करके हम वाक्य को असर्टिव करेंगे। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे खुशी के लिए प्रयोग होता है, अरे वाह हम मैच जीत गए हैं। तो यहाँ पर वाक्य हो गया इट इज़ जॉयफुल दैट, यह जॉय का मैटर है, यह जॉयफुल है कि वी हैव वॉन द मैच। आगे का वाक्य ऐसे कैसे ही उतार दिया हमने, अला आहा आई हैव पास्ट, इट इज़ जॉयफुल दैट आई हैव पास्ट, ये वाक्य आगे का ऐसे कैसे उतार दिया। ब्रेवो का मतलब होता है शाबाश। अगर आपके सामने ब्रेवो वाक्य आ गया तो ब्रेवो का वाक्य आप इस तरह बनाएंगे, ब्रेवो यू हैड प्लेड वेल, शाबाश तुम अच्छा खेले थे। तो यहाँ पर हम अगर इस तरीके का वाक्य आपको बनाना है असर्टिव, तो इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज या इट इज़ गुड, आप कुछ भी यूज़ किया जा कर सकते हैं। इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज, यह प्रशंसा का मामला है कि, फिर आगे का वाक्य ऐसे कैसे ही हमने यहाँ पर उतार लिया दैट यू हैड प्लेड वेल। अगर दुख है, अलास होता है उसके लिए प्रयोग, इट इज़ सैड, यह है दुख की बात है, अलास ही इज़ रूइंड, वह नष्ट हो गया है, इट इज़ सैड, फिर दैट का प्रयोग कर लिया, फिर ही इज़ रूइंड। अब कई बार क्या होता है कुछ एक्सक्लेमेटरी वाक्य, हालांकि ऑप्टेटिव के अंतर्गत भी आते हैं इस तरीके के वाक्यों को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मे लगा होता है, असर्टिव सेंटेंस में आई विश का प्रयोग करते हैं। मे गॉड है तो इट इज़ प्रेड का या आई प्रे का प्रयोग करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेंगे। मे यू गेट सक्सेस, आई विश, फिर इसके बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे, यू मे गेट सक्सेस। मे गॉड ब्लेस यू, अगर मे से वाक्य की शुरुआत है, ठीक है, ये ऑप्टेटिव में है, हालांकि एक्सक्लेमेटरी में यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ऑप्टेटिव में से आप रख लेना माइंड में। मे से स्टार्ट हो रहा है वाक्य तो विश का प्रयोग करेंगे और फिर दैट का प्रयोग करते हुए आगे का वाक्य ऐसे ही उतार लेंगे और जो मे है वो कर्ता के बाद पहुँच जाएगा। इसी तरीके से मे गॉड ब्लेस यू, आई प्रे दैट गॉड मे ब्लेस यू, आई प्रे दैट
क्योंकि मैंने बताया अगर गॉड आया हुआ तो प्रे का प्रयोग करेंगे। आई प्रे दैट, मैं प्रार्थना करता हूँ कि गॉड मे ब्लेस यू। अब गॉड के बाद हमने मे को वर्ब के रूप में यूज़ कर लिया, ब्लेस यू। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ टॉपिक। अब इसके बाद हम डिग्री को पढ़ेंगे, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किस तरीके से हम इंटरचेंज करते हैं, फिर वो पढ़ेंगे। इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की और थोड़ी सीरीज और चलेगी। साथ ही में आप इसकी एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की न्यू स्टाइल बुक में है एक्सरसाइजेज, आप इसकी सोल्व कीजिएगा। और फिर मैं भी इसकी एक्सरसाइज की वीडियोस जो है वो जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये टॉपिक, और कुछ नई चीज़ भी आपको पता चली होगी। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ था, रिवीजन भी हुआ होगा, तो अपने अगर आपसे ये टॉपिक पहले भी आता था तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को, और अपने जूनियर के साथ भी कर सकते हैं शेयर, और अपने छोटे बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। शादी विद्यालय के जो आपके बच्चे हैं जहाँ पर आप प्राइवेट पढ़ा रहे हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, हेल्पफुल रहेगा। अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बाय।